देखिए अभी आम जो है इसमें मंजर पूरी तरह से जो है नहीं आए हुए हैं। ये जो स्टेज है आम का, अभी तो जनवरी लगभग आधा बीत चुका है, तो ये कहलाता है बर्ड बस्ट स्टेज। अब जो है मंजर आएगा और ये जो कली है इसमें ये बर्ड जो है यही बस्ट करेगा, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं बर्ड बस्ट स्टेज। जो आम के बागवान हैं वो पहले एक छिड़काव जो है, जहाँ उनका ज़्यादा बगीचा है, एक कर चुके होंगे, लेकिन एक छिड़काव जो है कुछ केयर जो है इस स्टेज में भी करना चाहिए, ठीक है। और फिर इसके बाद जब मंजर पूरा खिल जाता है तब नहीं कुछ करते हैं उस समय, फिर जब मटर के बराबर दाना लग जाता है तब करते हैं। तो मैं यही आपको इसमें दिखाना चाह रहा था कि अभी बर्ड बस्ट स्टेज है और हम अब थोड़ा बताएंगे कि इसमें क्या क्या केयर हमको लेना चाहिए। थैंक यू। ज्ञान गार्डन के एग्रीवीड सीरीज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी बहुत सारे जो बागवान हैं उनका सवाल रहता है कि आम में अभी क्या डाला जाए, कौन से कीटनाशी का प्रयोग किया जाए। खास करके अभी जनवरी आधा बीत चुका है और मंजर जो है वो पूरी तरह से अभी खिल करके आया नहीं है। मंजर अभी कहीं कहीं फूटने वाला है, फूट रहा है, ठीक है। और कुछ लोगों ने तो यह भी प्रश्न किया है कि अगर देरी हो मंजर फूटने में तो उस परिस्थिति में जो है क्या डालना चाहिए। तो देखिए अभी जो है इस समय सबसे पहले हम इस वीडियो में केवल कुछ कीटों की बात करेंगे, ठीक है। और बाद के वीडियो में हम हो सकता है कि अलग से मीलीबग की चर्चा करें, ठीक है, दहिया कीट की चर्चा करें। तो अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि हमारा ये जो स्टेज है पेड़ों में, ये बर्ड बस्ट स्टेज इसको बोलते हैं, जिसमें कली अब फूटेगी, ठीक है। आप जब जा कर के उसको देखेंगे पत्ता को, ठीक है, तो पत्ता का टहनी का जो फुनगी होगा उसमें लगेगा कि अब ये निकल रहा है, मंजर निकलने वाला है। इसको बर्ड बस्ट स्टेज कहते हैं, ठीक है। अब जो है आपको मधुआ के लिए, थ्रिप्स के लिए, मिलीबग के लिए भी सोचना चाहिए कि हम इसमें कौन सा उपाय करें। तो बहुत सारे कीटनाशी हैं और सभी कीटनाशी जो है सभी कीटों पर समान रूप से कारगर नहीं होते। तो अगर मिला जुला करके कहा जाए कि हमको एक ही दो का सिलेक्शन करना है, तब आप क्या करेंगे। उस परिस्थिति में मेरा सुझाव होगा कि आप इमिडाक्लोप्रिड ले लें 17.8 SL पावर का, ठीक है। और 1 लीटर पानी में मात्र 1/3 ml या अधिक से अधिक आधा ml के हिसाब से इसका आप जब छिड़काव करेंगे, पूरे पेड़ की अच्छी तरह धुलाई करेंगे, तो पत्तों पर तो करें ही, लेकिन इससे थोड़ा सा आप जो है जो पौधे का ट्रंक है, धड़ जो है, थोड़ा वहाँ भी स्प्रे इसका करें, ठीक है। और हल्का मिट्टी के पास भी स्प्रे करें इसको। तो उससे क्या होगा कि जो नीचे मिट्टी में छिपे हुए कुछ कीट वगैरह हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। और ख़ास करके मधुआ जो आने वाला है और तेला वगैरह जो है, ये सब भी ख़त्म हो जाएंगे। इससे उनका अच्छे तरीके से प्रबंधन हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावे आप चाहें तो बाद में जो है इसके बाद वाले छिड़काव में, या अभी भी आपको लगता है कि इसमें पाउडरी मिल्ड्यू का भी प्रकोप हो रहा है, ठीक है, तो उसके लिए आप चाहें तो इसी घोल में सल्फेक्स या वेटेबल सल्फर जो है वो 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके और उसका भी छिड़काव आप करें। तो जो चूर्निल आसिता यानी पाउडरी मिल्ड्यू है, इसका भली भांति जो है रोकथाम हो जाता है, ठीक है। और इसका प्रकोप खास करके जब 30-32 डिग्री से कम टेम्परेचर रहता है उस समय होता है, बाद में फिर इसका प्रकोप नहीं होता है। बगीचे को आप साफ़ सुथरा रखें। और अगर लगता है कि नहीं मीलीबग के लिए जो है हमने कोई उपाय नहीं किया है पहले से, ठीक है, तो अभी भी आपके पास समय है। कोशिश करें कि जड़ के पास कुड़ाई करके और उसमें जो है या तो आप उसमें बुवेरिया बेसियाना जो है पाउडर के रूप में उसको डाल दें, लगभग 10 से 15 ग्राम के आसपास प्रति पेड़। इसके अलावा वर्टिसिलियम लिसनाई का भी प्रयोग कर सकते हैं, या फिर मेटारिजियम
एनिसोप्ली का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। इससे भी जो है ना, ये तीनों एक तरह से देखा जाए तो बायो एजेंट हैं, तो इको फ्रेंडली भी हैं, और ये मिट्टी में जब वहाँ मिल जाएंगे, ठीक है, जड़ के पास, तो क्या होगा कि जो मिली बग्स वगैरह हैं और भी कुछ कीट हैं, उनका प्रबंधन हो जाता है। और इन तीनों का कॉम्बिनेशन भी आजकल आ रहा है, लेकिन उसका आपको छिड़काव करना पड़ेगा। तो खैर, लेकिन अभी हम जोर दे रहे थे कि अगर एक खास कीटनाशी का इस्तेमाल करना हो रासायनिक, तो मधुआ के लिए, तेला के लिए, या थोड़ा मिलीबग के लिए भी, तो वो क्या किया जाए, तो उसके लिए बस आँख मूंद कर इमीडाक्लोप्रिड 17.8 SL का स्प्रे करें, ठीक है। और धूप निकला हो तब नहीं करें, धूप निकलने के पहले करें, या नहीं तो शाम को करें।